हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th। अब हम लोग पार्ट नंबर 9 पे आ गए आप लोगों के चैप्टर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे, पेज नंबर 154, सेक्युलरिज्म वेलफेयर स्टेट। ये लास्ट के टॉपिक्स आप लोगों के बचे हुए हैं। अब देखिए सेक्युलरिज्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्ड कैसे भी आ सकता है एग्जाम में, सेक्युलर भी आ सकता है और सेक्युलरिज्म भी आ सकता है ना, और इनके मीनिंग पूछे जा सकते हैं। 1 मार्क्स से लेकर 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन ये बन सकता है। डेफिनेशन बताइए, इसके मीनिंग को थोड़ा और आप एक्सप्लेन कर देंगे तो ये 3 मार्क्स में आ जाएगा। सिर्फ डेफिनेशन आएगी तो 1 मार्क्स में आ जाएगा। और आता है क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्युलर या सेक्युलरिज्म। देखिए इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझिए। हमारे देश में सेक्युलरिज्म का मतलब ये है, मैं एक वर्ड में इसको समझाऊं, नो ऑफिशियल रिलीजन। आप लोगों ने राष्ट्रीय पशु सुना होगा, राष्ट्रीय पक्षी सुना है, राष्ट्रीय ध्वज सुना है, लेकिन किसी ने भी राष्ट्रीय धर्म नहीं सुना होगा। हमारे देश में कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा, नेशनल या ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। हर पर्सन को अपने धर्म को प्रैक्टिस करने की, अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने की पूरी तरह आज़ादी होगी, छूट होगी। ये सेक्युलरिज्म है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ रहे थे, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, उसमें मैंने बताया था कि ये वर्ड आगे आ जाएगा वापस रिलीजन के ऊपर, कि जो धार्मिक स्वतंत्रता है, हमें रिलीजन है ना, हमारे जो धर्म है, रिलीजन है, हम वी आर फ्री टू प्रैक्टिस एनी रिलीजन। हम हमारे रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। गवर्नमेंट हमारे रिलीजन में कोई दखल नहीं डालेगी, कोई ऑफिशियल रिलीजन गवर्नमेंट नहीं बनाएगी। हर रिलीजन को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया जाएगा, बिना किसी भेदभाव के बराबर देखा जाएगा, बराबर रखा जाएगा। ये सेक्युलरिज्म है, ठीक है। तो आप लोगों को ये बात बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट मार्क करके रखनी है, सेक्युलरिज्म क्या है। अभी जब क्वेश्चन आंसर आपको सेंड होंगे, ये पार्ट नंबर 9 के साथ चैप्टर खत्म हो जाएगा, उन क्वेश्चन आंसर मैं आपको सेंड कर दूंगा PDF फॉर्म में, जो आपको कॉपी में करने हैं। तो उस टाइम आपको सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन भी वहां पे पक्का आएगा, और एग्जाम में भी 90% चांस है कि सेक्युलरिज्म का क्वेश्चन वापस रिपीट होगा। लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में बोर्ड में आया है ये, है ना। स्कूल के एग्जाम्स हो, टेस्ट हो, बोर्ड हो, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म मतलब क्या है, कोई ऑफिशियल रिलीजन ना होना, सब रिलीजन इक्वल होना देश में, हिंदू हो, मुस्लिम हो, धर्म कोई भी हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, सारे रिलीजन इक्वल हैं, बराबर हैं। ये सेक्युलरिज्म है, ठीक है। हम पढ़ते हैं इसको। सेक्युलरिज्म पेज नंबर 154। India is a land where people belonging to different faith and religions. In India, politics and religion are separate. People enjoy freedom to follow, practice and profess their own religion. हम फ्री हैं कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं, मंदिर में पूजा कर सकते हैं। कोई और धर्म है, सिख है तो गुरुद्वारे जा सकते हैं, गुरुद्वारे बना सकते हैं। सब अपने धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए फ्री हैं, सब धर्म बराबर हैं। स्टेट यानी कि गवर्नमेंट किसी भी धर्म में, कहते हैं ना, अगर हम थोड़ी अनऑफिशियल भाषा यूज करें, किसी भी धर्म में अपनी टांग नहीं अड़ाएगी, है ना। मतलब कोई भी धर्म गवर्नमेंट के हिसाब से नहीं चलेगा, गवर्नमेंट किसी भी धर्म से रिलेटेड कोई भी डिसीजन नहीं निकालेगी, ठीक है। ये है सेक्युलरिज्म, ठीक है। तो ये सेक्युलरिज्म की डेफिनेशन, मीनिंग आपको ध्यान रखने हैं। डेफिनेशन जो है, जो आपको कॉपी में लिखनी, एग्जाम्स में लिखनी है, वो आप तक पहुंच जाएगी PDF फॉर्म में, और मीनिंग आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा ढंग से। फिर बात आती है वेलफेयर स्टेट, पेज नंबर 155। वेलफेयर का मतलब क्या होता है, कल्याण, ठीक है। वेलफेयर का मतलब है कल्याण। तो वेलफेयर स्टेट का मतलब वो है जिसका कल्याण हुआ हो, है ना। कल्याण मतलब पॉजिटिव वर्ड है, अच्छी बात है ना। अ वेलफेयर स्टेट इज अ स्टेट विच परफॉर्म फंक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। एक वेलफेयर स्टेट मतलब मैंने बार बार बोला, ये एक राज्य वाला स्टेट नहीं है, कंट्री की बात हो रही है। तो एक वेलफेयर स्टेट, अगर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, अगर इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी डिसीजन लिए जाते हैं, जो भी काम एक सरकार करती है, वो किसके लिए करती है, बेनिफिट ऑफ द पब्लिक, हमारे भले के लिए करती है ना। ये बात होती है वेलफेयर स्टेट की। सरकार स्कूल बनाती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाती है, पब्लिक पार्क बनते हैं, पीने का साफ पानी हमारे घरों तक पहुँचता है, बिजली पहुँचती है, रोड लाइट है, रोड है, ये सब हमारे लिए हैं, हमारे बेनिफिट के लिए हैं, हमारे फायदे के लिए हैं। तो अगर ये सब हमको मिल रहा है एक सरकार के द्वारा, हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, तो हम एक वेलफेयर स्टेट के हिस्से हैं, हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। बस इतनी सी बात है ना। फिर है आप लोगों का अ डिटेल्ड रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें यही बात लिख रही है, कोई खास चीज नहीं है। इसमें यही बात लिख रही है
कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने पहले भी पढ़ा था वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें मैंने आपको बताया था 395 आर्टिकल्स हैं, 22 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसी के साथ ही चैप्टर एंड हो जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग इस बात को पूरा समझा होगा। कोई चीज़ अगर रह जाती है तो आप वीडियोस को वापस देख सकते हैं, सब आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को जितना ही चैप्टर था पूरा हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो बात ध्यान रखिए कि जब स्कूल्स खुलेंगे तो ये लेक्चर्स वापस रिपीट नहीं होंगे, है ना। ये बिल्कुल आपको जो मैटर आप तक पहुंच रहा है वो बिल्कुल अच्छा मैटर पहुंच रहा है। ऐसा नहीं है कि हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं, कुछ पूरा डिटेल पहुंच रहा है। तो आप इसको बिल्कुल ढंग से पढ़ें और क्वेश्चन आंसर लर्न करके रखें, और फिर जो चैप्टर्स आपके रिमेनिंग रह जाएंगे उनको हम पढ़ेंगे, है ना। अभी तो जो ऑनलाइन आ रहे हैं ये बिल्कुल परफेक्ट मैटर है, इसको ढंग से आपको पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स आप तक पहुंच जाएंगे ये, जब तक आप एक्सरसाइजेस को ट्राई कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन आंसर्स सब वही हैं जो हमने पढ़ा है, उसी में से हैं, कुछ नया नहीं है, चैप्टर्स में से ही है। इसको आप लोग ट्राई कीजिए और फिर हम लोग अब नेक्स्ट चैप्टर में आएंगे। ये पार्ट नंबर 9 के साथ ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर एंड हो जाता है। थैंक यू।